प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा तीसरी के अंग्रेजी से लेसन 6 द वीक पार्ट पढ़ने वाले हैं, जिसमें दिनों के नाम बताए गए हैं जो कि आप पहले से जानते हैं। तो ठीक है, देखते हैं लेसन 6 द वीक यानी कि सप्ताह या हफ्ता। तो चलिए पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। संडे इज अ हॉलीडे। मंडे बिगिंस द वीक। ट्यूसडे एंड वेडनेसडे वर्क इज एट द पीक। थर्सडे एंड फ्राइडे get along the way, and before we take a break, it's the lovely Saturday. फिर से एक बार, lesson 6 the week. Sunday is a holiday. Monday begins the week. Tuesday and Wednesday work is at the peak. Thursday and Friday get along the way, and before we take a break, it's the lovely Saturday. तो बच्चों, ये असल में एक कविता है। इसे मैंने अभी धीरे धीरे पढ़ा, अब इसे मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ता हूं। संडे इज अ हॉलीडे, मंडे बिगिंस द वीक, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे वर्क इज एट द पीक, थर्सडे एंड फ्राइडे गेट अलोंग द वे, एंड बिफोर वी टेक अ ब्रेक इट्स द लवली सैटरडे। क्यों बच्चों, मजा आया? चलिए एक बार और पढ़ देता हूं। Sunday is a holiday, Monday begins the week, Tuesday and Wednesday work is at the peak, Thursday and Friday get along the way, and before we take a break it's the lovely Saturday. चलिए बच्चों, इसका मतलब जानते हैं कि ये पाठ में क्या लिखा हुआ है। संडे इज अ हॉलीडे, रविवार छुट्टी का दिन है। मंडे बिगिंस द वीक, यानी सोमवार से सप्ताह शुरू होता है। ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, मंगलवार और बुधवार। वर्क इज एट द पीक, यानी कार्य ऊंचाई पर होता है। थर्सडे एंड फ्राइडे, गुरुवार और शुक्रवार। गेट अलोंग द वे, एक रास्ते पर चलते हैं। एंड बिफोर वी टेक अ ब्रेक, और हमारे आराम लेने से पहले इट्स द लवली सैटरडे, यह हमारा प्यारा शनिवार है। इस पाठ का मतलब यह है कि रविवार को यानी कि संडे को हम लोग छुट्टी मनाते हैं। मंडे यानी सोमवार से अपना काम शुरू करते हैं। जैसे स्कूल में होता है ना बच्चों, संडे को छुट्टी होती है और मंडे से यानी कि सोमवार से काम शुरू हो जाते हैं। इसी प्रकार मंगलवार और बुधवार को कार्य जो होता है ऊंचाई पर होता है, मतलब हम अपने काम में अच्छे से बिजी हो जाते हैं, व्यस्त हो जाते हैं। थर्सडे एंड फ्राइडे, गुरुवार और शुक्रवार, एक रास्ते पर चलते हैं, मतलब ये चलता रहता है। काम करने का हमारा सलीका जो है चलता रहता है लगातार। एंड बिफोर वी टेक अ ब्रेक, और हमारे आराम लेने से पहले, मतलब जैसे हम आराम लेते हैं, कौन से दिन लेते हैं? संडे यानी रविवार को, लेकिन उससे पहले क्या आ जाता है? इट्स द लवली सैटरडे, जो हमारा शनिवार होता है वो हमको प्यारा लगता है। क्यों? क्योंकि अगले दिन यानी कि संडे को हमें आराम करने मिलेगा। तो बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये पाठ। तो एक बार फिर से हम कुछ मीनिंग्स देख लेते हैं जो इस पार्ट में आए हुए हैं। संडे
यानी रविवार, मंडे यानी सोमवार, ट्यूसडे यानी मंगलवार, वेडनेसडे यानी बुधवार, थर्सडे यानी गुरुवार, फ्राइडे यानी शुक्रवार, सैटरडे यानी शनिवार, फर्स्ट यानी पहला, लास्ट यानी आखिरी, टाइम यानी समय, वे यानी रास्ता। तो बच्चों, आपको ये पाठ पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो कुछ इसके प्रश्न देख लेते हैं हम। इस पाठ में ज़्यादा प्रश्न नहीं है, एक्सरसाइज में सिर्फ दिया हुआ है नंबर देम सीरियली। तो देखिए यहाँ पर सैटरडे, ट्यूसडे, थर्सडे, संडे, फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे ऐसा दिया हुआ है। इसको हम सही क्रम से जमाएंगे, सही ऑर्डर में जमाएंगे, करेक्ट ऑर्डर में जमाएंगे। तो हम इसको लिखेंगे सबसे पहले संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, यानी रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। और जब हम इसके अगले प्रश्न को देखते हैं, सर्कल द डे विच कम्स फर्स्ट इन ईच पेयर, तो हमको ये क्रम याद रखना होगा। तो हम ये भी सवाल बना लेंगे, जैसे मंडे और ट्यूसडे में पहले कौन आता है, मंडे और ट्यूसडे में पहले कौन आता है, तो इसमें मंडे पहले आता है। थर्सडे और वेडनेसडे में पहले कौन सा दिन आता है, तो इसमें वेडनेसडे पहले आता है। सैटरडे और संडे की जोड़ी में पहले कौन आता है, इसमें सैटरडे पहले आता है। फ्राइडे और थर्सडे में इसमें थर्सडे पहले आता है। ट्यूसडे और वेडनेसडे में ट्यूसडे पहले आता है। तो बच्चों, ये बहुत ही आसान पाठ है, इसको आप लोग सिर्फ एक ऑर्डर में याद रखकर कंप्लीटली याद कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।